हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम समझेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। इससे पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। कॉनकेव मिरर क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा है, केव। केव मींस गुफा। गुफा होती है अंदर की तरफ। तो मेरा जो मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो अंदर की तरफ कर्व्ड होगा। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आप समझ लो। पोल क्या होता है? जो इस मिरर का सेंटर होगा इसको हम बोलेंगे पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर, मेरा जो मिरर है एक पार्ट ऑफ स्क्वायर है, तो आप एक इमेजिनरी यहां से एक सर्कल ड्रॉ कर लो। इस सर्कल का जो सेंटर होगा उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस इसको बोलेंगे, जो मेरा स्क्वायर का सेंटर है और पोल है इसके बीच का जो आपका डिस्टेंस होगा इसको आप रेडियस बोलोगे। ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस को बोलोगे, जो मेरा सेंटर है स्क्वायर का और जो मेरा पोल है इसके बीच का जो एक्सिस है इसको आप बोलोगे प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस और फोकस लेंथ किसको बोलोगे? जो मेरा सेंटर और पोल के बीच का जो पॉइंट है उसको आप बोलोगे फोकस, और इस फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है इसको आप बोलोगे फोकल लेंथ। अब आगे समझते हैं इमेज फॉर्मेशन क्या होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। देखो, कभी भी इमेज फॉर्मेशन के लिए जो सबसे पहला नेसेसरी स्टेप है कि आपके पास एटलीस्ट 2 रेज ऑफ लाइट होनी चाहिए, तभी इमेज फॉर्मेशन हो पाएगा। ठीक है। अब समझते हैं रियल इमेज किसको बोलते हैं और वर्चुअल इमेज किसको बोलते हैं। जब भी 2 रेज ऑफ लाइट एक्चुअली आपस में मिले तब उसको हम बोलेंगे रियल इमेज, और जब वो एक्चुअली में ना मिले बट मिलती हुई लगे उसको हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। रियल इमेज हमेशा आपका जो ये मिरर है, कॉनकेव मिरर है, इसके फ्रंट साइड में बनेगा, और जो वर्चुअल इमेज है वो हमेशा कॉनकेव मिरर के बैक साइड में बनेगा। इमेज फॉर्मेशन के 4 रूल होते हैं, 1 बाय 1 इसको समझते हैं। पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल ये कहता है कि मेरा जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल एक लाइट आ रही है, कॉनकेव मिरर पे स्ट्राइक कर रही है, तो वो क्या करेगी? वो फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फोकस से पास थ्रू हो जाएगी। दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरे रूल में अब जो मेरी लाइट है वो फोकस से ही पास हो रही है और कॉनकेव मिरर पे स्ट्राइक कर रही है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तीसरा रूल क्या कहता है कि मेरा जो रे ऑफ लाइट है अब वो सेंटर से, जो स्फीयर है उसके सेंटर से पास हो रहा है, तो ये जब मिरर पे टकराएगी तो ये वापस सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जिधर से आएगी, जिस रास्ते आएगी उसी रास्ते रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। चौथा रूल क्या कहता है? चौथा रूल ये कहता है कि मेरा जो रे ऑफ लाइट है वो पोल पे आके स्ट्राइक हो रहा है। जो मिरर है, मिरर के सेंटर पोल पे आके स्ट्राइक हो रहा है और फिर रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। जो मेरा इंसिडेंट एंगल होगा, जो रिफ्लेक्शन होगा, इसमें बराबर है। ठीक है।